बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे जहाँ पे भी देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। लास्ट प्रोग्राम को भी बड़ी पजीराई मिली। देखा, मेरी भी उर्दू ऐसे से ठीक हो रही है और वो बड़ा मज़े का अहमद एक गेस्ट था मेरा। इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन। आप दोबारा चेक करेंगे तो उसका अब टूर भी आ रहा है नेक्स्ट मंथ, एक्चुअली दिस तो अगस्त शुरू होने वाला है। और इंसान की ज़िंदगी में हंसाई, जो हंसना है और हंसाने वाले हैं, बड़े ज़रूरी लोग होते हैं, तो इनसे प्यार मोहब्बत किया करें, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो मनमानी का एक और एपिसोड, एक बड़े प्यारा, बड़े मासूम सा और बहुत ही टैलेंटेड मेरा आज गेस्ट है और मैं इस पर थोड़ा सा अपना हक भी जताता हूँ। वो कन्वर्सेशन में आपको चीज़ का पता लगेगा। बड़ी देर से इसके पीछे मैं पड़ा हुआ था कि अब कुछ करना है, तूने कुछ करना है, क्या कर रहा है बता मुझे। और मेरे छोटे भाइयों की तरह मुझे बहुत प्यार करता है और बहुत टैलेंटेड है। और आज फर्स्ट टाइम इससे इसको इज्जत देते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है। मेरा इतना प्यार है इसके साथ, क्योंकि आपको पता ना, छोटे ऐ करी, वो छोटे ऐ नहीं करी। a bundle of talent, the one and only Mr. Fahad Javed. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? शहजादा फादी चिट्टी सफेद शर्ट पा के हैं, सोड़ी नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही है। क्या हो रहा है, कैसे हो? अल्लाह अच्छा, का इंट्रोडक्शन शुक्र। ठीक था? इंट्रोडक्शन बहुत बहुत अच्छा, बड़ा मजा फ्री आया। जी नहीं होता तू कोई 10 को पाउंड लाए होंगे थे। नहीं, तुसी फ्री जी बहुत अच्छा करते हैं और बड़ा प्यारा इंट्रो दिता तुसी मेरा। बिकॉज़ आई एम अ फैन ऑफ योर्स। थैंक यू। आपको पता है इस चीज़। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੈਨ ਆ। हाँ, तो हालांकि ਉੱਥੇ एसी लवाया ਸੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ एसी हाँ, बल्कि फैन नहीं। क्या चल रहा है जानी आजकल, किधर हो? पहली बात तो स्मार्ट हुआ है माशाल्लाह पहले से बहुत। पहले बंदे हैं कि आपने बोला? मुझे वाकई लास्ट टाइम हम कब मिले हैं? मेरा ख्याल हो गया, मैं कोई 3-3.5 महीने हो गए मिल, है ना? फिर आप पाकिस्तान गए हो ना? बिल्कुल। उस शो जब हमने इकट्ठे किया था, उसके बाद नहीं मुलाकात। उसके बाद नहीं, फिर आपने आई थिंक आप पाकिस्तान में थे, आप कुछ वीडियो वगैरह कर रहे थे, आपका नया वो जो ज़ाहिर है उसके बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान की जगह से हो? अब मुझे तो पता है, लेकिन अब कई लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता। पाकिस्तान जिंदा दिलाने लाहौर। क्या लाहौर से हूँ। जंपल लाहौर दी है? बिल्कुल लाहौर दी। तू की जाने भोलिए मज्जे नारकली दी शाना। बिल्कुल खास लाहौर दे, अंदरून लाहौर दे। अंदरून लाहौर। बिल्कुल। तो की सी, किस तरह का कार सी? मतलब कि ऑब्वियसली यू आर वेरी म्यूजिकल, यू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों पूछी? बिल्कुल बिल्कुल। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੱਸੋ। ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। अच्छा। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ पढ़े लिखे गए, मैं भी पढ़ा लिखा है ना, समझना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, तो सभी ने पढ़ा लिखा और मुझे भी यही था कि मैं भी पढ़ लिख के, क्योंकि आपको पता आप कितने टोटल कितने हो? हम लोग माशाल्लाह 4 भाई हैं, मेरी 3 सिस्टर्स हैं माशाल्लाह। आपको पता है पाकिस्तान में ना पेरेंट्स की ये होती है कि बच्चा पढ़ लिख जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। और एक और चीज़, आपने पाकिस्तानी माओ और जो फादर्स हैं उनका पता होगा कि वो पाकिस्तान में शायद 2 ही चीज़ें पहले समझी जाती थी, डॉक्टर या इंजीनियर। तो मुझे जो था वो ये था कि जी आपने या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, इन दोनों में से कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था मेरे पास। लेकिन इंतहा दा शरारती जनाब। अच्छा। मैं कहना बहुत लितर खादे। वाह वाह वाह। बहुत लितर खादे। मैं अम्मी को लो कि अब्बू को लो ज़्यादा? अम्मी को तो हुण क्योंकि ज़ाहिर बात है थोड़ा जा दसना भी लाजमी है। और सच दसना चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट तुसीं सच दसो तो ज़्यादा मज़ा आता। बिल्कुल। लो जी, अम्मी दे नाल इस तरह होंदा सी कि बाज़ औकात ना कदी इस तरह होना, उन्होंने कहना चलो ट्यूशन, तो मैं ट्यूशन नहीं जाता ना, तो मेरी वालदा दा ना मारन दा तरीका बड़ा डिफरेंट सी। अच्छा। वो पहले इत्थों फड़दे सन गिरफान तो थल्ले लटांदे सन ते उत्ते बह के मारदे सन। ते ए मार ऐसे चक्कर च लगदा वाल चले गए, बालों से पूछती होती थी तुम्हें ऐसे करके कभी कदार है जी। लेकिन उधर पता है पाकिस्तानी मामा, आई लव माय मॉम, और अल्लाह पाक उनका और माशाल्लाह जो माओ के लिए एक और चीज़ है, जो दुनिया का सबसे मैं समझता हूँ तेज एक्यूरेट वेपन, वो है चप्पल। बिल्कुल। प्लास्टिक वाली जी इंजन घूमती आ रही होंगी सी, नहीं साउथ इंडियन फिल्मां ही दिखाते, उठा करके वजदी सी। ये मामा दी कोई ट्रेनिंग होंदी ए जी ए मामा नु रब ने बिल्ट इन दित्ती है कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਠਾ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਵੱਜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਘਰ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਵੇ, पढ़ाई ज़्यादा सी। मतलब कि अम्मी अब्बू वगैरह में से कोई गाता नहीं था, गुनगुनाता नहीं था? गुनगुनाते थे, अब्बा जी गुनगुना लेते थे, लेकिन उन्होंने भी इसको कोई इस तरह अच्छी आवाज़ थी, आवाज़ अच्छी थी उनकी, सुर में थे। बिल्कुल सुर में थे।
मतलब आखिरी काले तक जाते सन। वाह 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 वाह। अच्छा, आप अपने बहन भाइयों में किस नंबर पे आते हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, इसलिए बिगड़ਿਆ थोड़ा ਜਿਹਾ ना बहनों चित्र सही पहनते सन फिर। ये तो हुण भुल गया मैंने भी। अच्छा, तो अर्ली एजुकेशन आपकी वहाँ की थी? बिल्कुल, सब कुछ वहीं पे था, पढ़ाई वगैरह सब कुछ वहाँ से किया। ठीक। और ये नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट गया, जो उन्होंने कहा मैंने पढ़ा भी किया भी, लेकिन वो जड़ा अंदर से ना मेरे कि यार मैं सिंगर बनना है, मैं कुछ करना है, वो मेरे अंदरों ख़त्म नहीं सी ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ, ठीक है। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਕਰਦੇ मतलब ਕਰਦੇ कि you ਕਰਦੇ were actively taking part? बिल्कुल। ਇਹਦੇ 'ਚ ना मैं एक चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ऐड करना चाहूँगा जी, जी। कि मानी भाई, मैं ना जब स्कूल में था ना, तो स्कूल में मुझे याद है कि हमारे ना वो नातिया मुकाबले हुआ करते थे। अच्छा। तो असल में अगर मैं अपनी हिस्ट्री बताऊं म्यूज़िक की तरफ आने की, है तो वैसे खैर गलत ही, लेकिन पहले मैं नात खां सी। माशाल्लाह। अब ये नहीं कि मैं अब नहीं हूँ, अब भी हूँ, मुझे जहाँ मौका मिलता है वो अकीदत, वो अभी मोहब्बत। रिसेंटली आपने बड़ी प्यारी मनकबत पढ़ी है। बिल्कुल, मैं तो पंजतन का गुलाम हाँ, हूँ। वो भी पढ़ते हो आप। तो वो वैसे आप तो खूब ही पढ़ते हैं, क्योंकि आपकी वीडियो अक्सर मेरे सामने आ रही होती है। तो वहाँ से शुरू हुआ था। किस्सा मुख्तसर है कि मौका मैंने उत्थे भी नहीं सी मिलिया, लेकिन अल्लाह ने मौका दवाया। और साढ़े एक ना मेरा क्लासमेट होता सी, वो बहुत अच्छा नात पढ़ता था, तो हमारा ना ऑल पंजाब नातिया मुकाबला होना था। मैं 10th क्लास में था उस वक्त। ये स्कूल से? स्कूल की बात, स्कूल वैसे जस्ट इन केस? मैं गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल से पढ़ा हूँ। ठीक है, ठीक है। लाहौर। वहाँ पे आपके जितने बड़े पिछले ज़माने के जो गुजर चुके हैं, जैसे इकबाल हो गए, वो सब वहीं से पढ़े हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, वो ऐसा हुआ कि मेरा जो क्लासमेट था, वो जिस दिन हमारा प्रोग्राम था ना, उस दिन वो हो गया बीमार। ओह। कुदरतन वो नहीं आ सका। अब वो बैकअप के तौर पे मुझे भेजा गया। अब वो बैकअप ऐसा जाके वहाँ पे खुला कि वो मैं फिर ऑल पंजाब नातिया मुकाबला जीता था। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो वो आपकी समझ लो कि आपकी जर्नी वहाँ से शुरू हुई। वहाँ से किसी की ट्रेजेडी मेरे काम आ गई। लाइफ है ना। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस आपको बताऊंगा, आप सवाल करेंगे, आपको जवाब दूंगा। ऑफ कोर्स। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, और उसके बाद फिर चलते चलते फिर कॉलेज आया। आपको पता है कॉलेजेस में आप को मौके मिलते हैं, डिफरेंट शोज होते हैं, आप वहाँ पे जाके गाते हो। कौन से कॉलेज गए? मैं गवर्नमेंट कॉलेज से। जब जीसी? जी जी। रावियन हो ना? जी जी जी। अल्लाह बख्शे, मेरे फादर भी रावियन थे। अच्छा 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 अच्छा। रावी भी नेड़े ही नाल ही है ना। क्या बात है यार। नहीं जीसी देखो ना, एक डिसिप्लिन है, एक नाम है, और क्या क्रिकेट टीम थी इनकी उस जमाने की। और बड़े मजे के वाकयात है। और मजे की बात है, मेरा एडमिशन भी एक्चुअली ऐसा नहीं कि मैं बड़ा कोई थकिया स्टूडेंट सी। हाँ। अच्छा था, लेकिन आपको पता है जीसी का जो लेवल है, उसको उस तक के लिए मेरे कुछ परसेंटेज मेरी कम थी मार्क्स की, लेकिन मैं वहाँ पे अपनी म्यूजिक बेस पे गया था। वेरी गुड। सिंगिंग बेस पे मेरा एडमिशन हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ से फिर काफ़ी शोज़ किए, प्रोग्राम्स करते करते अब आपके सामने बैठे हूँ। बहुत लंबी जर्नी है। अच्छा, वैसे मुझे ये बात तो फाद, आपने जिस तरह आपने भी बड़ी खूबसूरती से सारा अपना बचपन का जितना भी सिस्टम है आपने बयान किया है। मुझे ये बताओ, जब घर में म्यूज़िक ना हो, ठीक है, और लेकिन किसी एक बच्चे में वो चीज़ हो, फॉर इंस्टेंस जिसमें आप में थी, तो इसका मतलब है कि आपने म्यूज़िक की अर्ली तालीम नहीं हासिल की? नहीं, इससे मैं महरूम हूँ। लेकिन ये ब्लेसिंग है, अल्लाह ने मुझे खुदादाद ये पता नहीं कैसे अल्लाह ने मेरे अंदर चीज़ डाल दी। और मैं बहुत क्विक लर्नर भी हूँ, मैं बहुत जल्दी सीखता हूँ। ठीक है। तो मेरा ये होता था कि अब पाकिस्तान के बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, आपने नाम सुना होगा जावेद बशीर साहब। क्या बात है। अकबर अली, वो एक्चुअली हमारे घर से बहुत थोड़े डिस्टेंस पे उनका घर था। तो कभी कभार ऐसा होना कि उनकी संगत में बैठ जाना, अच्छा, उनको सुनना। फिर अकबर भाई मेरे घर, कमल हसन बैंड में भी थे। बिल्कुल। वो था, मुझे उनका नाम निकल गया, कमल हसन है, कुछ और नाम था उस बैंड। कमल हसन ही था, कुछ और नाम, समथिंग हसन, मिकाल हसन बैंड, सॉरी में थे वो। हाँ जी, सॉरी जस्ट टू करेक्ट। तो मिकाल हसन बैंड में थे। तो वो कभी कभार ऐसा होता था, अकबर भाई घर आ जाते थे तो उनको सुनना। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर जैसे आपको पता उस वक्त वो तार वाली हैंड फ्री होती थी, उसका दौर होता था। ऐसे ही। अब तो खैर आपको पता टेक्नोलॉजी कहाँ निकल चुकी है। वो लगा के कॉलेज आ रहे हैं, सुन रहे हैं, वापस आ रहे हैं, सुन रहे हैं। और मैं उस चीज़ को, अगर मैं राहत साहब को सुन रहा हूँ, मैं आतिफ भाई को सुन रहा हूँ, या मैं किसी भी आर्टिस्ट को सुन रहा हूँ, तो मैं गाता था, लेकिन कुछ अपनी चीज़ करने की कोशिश करता था कि यार थोड़ा बहुत डिफरेंट होना चाहिए। तो ये मेरा लर्निंग था, इस तरह मैं सीखता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे पता कि यू आर सेल्फ टॉट। एग्जैक्टली। लेकिन फिर एक वक्त आया कि मैंने फिर सोचा कि मुझे शागिर्दी में जाना चाहिए।
फिर शागिर्दी में भी मैं गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और इतने वो मतलब फेमस नहीं थे, लेकिन मेरे लिए वो मेरे उस्ताद थे। बिल्कुल। और क्या नाम उनकी उनका? वजह से नवीद था उनका नाम। नवीद। वो लाहौर में होते थे, और मज़े की बात सीखता सिंगिंग था, थे वो नात खान। वही बात आ गई ना। हाँ, क्योंकि आई थिंक हमारे जो नात ख्वां हैं, आई वुड लाइक टू थिंक दे आर प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट। या ठीक है ना, सुर वो पक्के हैं। मतलब कि पक्का सुर जो लगता है, और क्या वो जो ऊंचाई तक एक चीज चली जाती बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि वो म्यूजिक के बगैर कर रहे होते हैं ना यार। अगर उन्होंने प्रैक्टिस करनी भी है तो उन्होंने एक कॉर्ड रख लिया, उस पर लगे हुए हैं। अब ज़ाहिर बात, अब टेक्नोलॉजी ऐसी है यार, अब आप अगर बेसुरा भी गा रहे हो तो आपको वो सुर में कर देंगे, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन उस वक्त इतना कुछ नहीं था। सो मेरा ख्याल है मेरे लिए बेस्ट है। दूसरा फहद, आई बिलीव के स्पेशली जो आपके वोकल्स होते हैं, एक आई थिंक मर्द औरत का थोड़ा सा डिफरेंस तो आता ही है, लेकिन एक टाइम के बाद मैच्योर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आप अपनी आज से 5 साल पहले गाते थे। और दूसरा आई थिंक सो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कि इंसान की ज़िंदगी के जो नशेबो फराज है ना, उससे में जो मैच्योरिटी आती है ना, है क्या खूबसूरत बात आपने छेड़ी। नशेबो फराज तो जनाब मेरी ज़िंदगी में तो नशेब ही आए हैं। फराज थोड़ी देर पहले आए थे। तो फराज में मैं कहना चाल आ गया है। तो उस नशेब में बहता मैं फराज तक पहुंचा। क्या बात है, अच्छी बात। और जब फराज तक पहुंचा तो फिर समझ आई कि यार नहीं, ये है और अब आगे ऐसे करना है। उनकी आंखों में हल्की सी नमी रहती है। वाह वाह वाह, बात करते हैं जो औरों को हंसाने के लिए। बहुत खूब, क्या बात है। ठीक है ना, तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, ये इंसान को जब तक वो ज़र्ब नहीं ना लगती। हम लोग जब, मैं आपको और ऑन रूहानी लेवल में आपको बात बताता हूँ, जब हम लोग जिक्र करते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक आम जिक्र होता है ना, जिस तरह आम लेवल पे किया जाता है, एक होता है ज़र्ब वाला जिक्र। बिल्कुल, जो ज़र्ब लगती दिल है, पे लगती है, जो ऐसे कलेजे पे ज़र्ब लगती है ना, तब जाके इंसान को पता लगता है कि इंसान होने की क्या अहमियत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ताला ने रूह को बनाया है, उसके किसी मकसद से बनाया है ना। और लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ सुर में पैदा की है, रिदम में है। बिल्कुल। और जब ये सूर फूका जाएगा, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। अगेन आई एम नॉट अ स्कॉलर और एनीथिंग, सो आई विद फॉरगिवनेस, दुनिया तब जब ख़त्म होगी, क्यों होगी? क्योंकि बेसुरी हो गई है। बिल्कुल, क्या बात है, मतलब कि इसको समझने वाली बात है ना। बिल्कुल आपने ठीक बोला। और बल्कि वो अभी थोड़ी देर पहले बच्चे की भी बात हो रही थी, बच्चा भी जब रोता है वो भी सुर में ही रोता है। सुर में रोता है। जो उसको समझता है वो फिर, अच्छा मैं ये समझता हूँ कि सुर अल्लाह ने हर एक को दिया है, हर एक के अंदर सुर है, लेकिन उसको निखारना, उसको बताना, वो किसी किसी के पास है। ठीक है, अब आपके पास मतलब कि बेसिक जो सुर है वो है, आप ये कह रहे हो। होता है। अब देखिए, हर अगर एक नॉर्मली भी बंदा कोई बात कर रहा है तो वो भी एक फ्रीक्वेंसी पे कर रहा है ना, एक वाइब्रेशन है। तो अगर वो उसी को अगर प्रैक्टिस करता रहे तो एक दिन वो भी बेशक मरण तो भावे 4 घंटे पहले ही, लेकिन वो सुर चाह सकता है। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि माशाल्लाह, यू ऑब्वियसली यू न्यू कि यू वर गिफ्टेड, लेकिन उसके बाद फिर फहद ने, आज जो अल्लाह ताला ने फहद को इज़्ज़त दी है, वो उसकी मेहनत, माँ की दुआएं, सारा चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मेरे इस कमेंट से पहले हर चीज़ को मैंने ज़हन में रख के आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, फहद की कितनी % मेहनत है इसमें, खुद की लगाव जिसको हम कहते हैं? देखिए लगाव जो है मेरा, वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मेहनत मैंने बहुत की है मानी भाई जी। और मेहनत को अब अगर आप लाहौर से शुरू करें, जैसे मैंने लाहौर से अपना ये शुरू किया था, मुझे याद है कि मैं जब पहली दफ़ा स्टेज पे आया था, आज भी मुझे याद है, वो था ARY म्यूज़िक, उस वक्त होता था 2009 में। तो उस वक्त मैंने अपना स्टार्ट किया था, एक शो था, उसके ऑडिशंस दिए और वहाँ से फिर मैं उसके। एंड हाउ यंग वर यू? मतलब उस वक्त मैं था 16 साल का था। ठीक। और मज़े की बात, अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह रखा पेप्सी, हाँ, वो उस वक्त उस शो में मेरे साथ था। वहाँ से मेरे भाई अल्लाह उनकी भी ज़िंदगी करे, उन्होंने भी टैलेंट मेरा देखा। उन्होंने फिर उसके बाद भाई ने फिर उसके बाद पहले गाने पे मेरा इन्वेस्ट किया था। 2012 में मैंने 11 में पहला गाना रिलीज़ किया था, जिसका नाम था सजना सजना। तो अगर मैं देखूँगा फाइनेंशियली, जो मुझे सबसे पहला स्टार्टअप मिला था मेरे म्यूज़िक में, मेरा भाई था। माशाल्लाह, अमेरिका में होता है वो, बड़े भाई आप। हाँ जी, वो सुन भी रहे हैं।
तो उनको हेलो हाय कर दो ना हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। इधर सीधे ही अपने कैमरे में कहेंगे। कौन सा कैमरा? मेरा कैमरा ये वाला कैमरा आपका, ये अच्छा। वाला, ये वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, काशिफ नाम है मेरे भाई का, और इन्होंने मुझे सपोर्ट मेरा किया। एक सेगमेंट है, वो बड़े मजे की क्वेश्चन होगा, अच्छा अच्छा। उसमें हम सारों का आपका जिक्र करेंगे। अच्छा। अभी मुझे अपने बारे में उन्होंने बताओ। मुझे उसमें सपोर्ट किया, फिर वो करते 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 यार एक गाना हुआ, 2 हुआ, मैंने बहुत बहुत मेहनत की, बहुत सी बातें भी सुनी लोगों की, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था ना, वहाँ पे जब गाने के लिए कोई निकलता था ना, तो लोग तरह तरह की बातें करते थे। आपको पता ना कि वो लोग क्या कहते हैं, क्या वर्ड, एक कुछ स्पेसिफिक तो लोग वर्ड कहेंगे। लोगों का काम है कहना, वो वर्ड यूज़ करते थे। कान नहीं धरे, लगा रहा करते करते आज इस मुकाम पर हूँ कि आपके सामने बैठा हूँ। माशाल्लाह।